पिछले एपिसोड में युहा और वेइनार दोनों की टीम पूरी तरह से रेडी हो गई थी और अब इसीलिए वे सभी टीम बैटल के लिए रेडी हो गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेफरी भी इनके मैच को स्टार्ट कर देता है, जिसके बारे में सुनते ही आउटियन और उसके साथी एक ट्रायंगल बनाकर खड़े हो जाते हैं ताकि वे युहा और उसके टीम को आसानी से हरा सके। मगर वहीं हम देखते हैं कि युहा को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि वो इसके बारे में पहले से ही समझ गया था और कहने लगता है कि उन्होंने तो लॉन्ग आउटियन को सबसे आगे कर दिया और इसीलिए ऐसा लगता है कि अटैक की पूरी जिम्मेदारी लॉन्ग आउटियन के ऊपर है, जबकि वही टीम की असली ब्रेन वेइनार है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि युहा इसमें कोई देरी नहीं करता और वो अपने किसी सोल गाइड का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है जिसे देखते ही सभी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गए थे, क्योंकि ये जगह पूरी तरह से स्मोक में कवर हो गई थी। मगर अब इसे देखते ही जिंग होंगचेन इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गया था और कहता है कि ये तो असल में टेरेन डिटेक्शन सोल गाइड है। वहीं उधर हम देखते हैं कि टियानरेन भी इस बात से काफी परेशान हो गया था, क्योंकि उससे भी इसके बारे में कुछ समझ नहीं आता और फिर वो जिंग होंगचेन से पूछता है कि ये इसके पास में कैसे आया। तब इस पर जिंग होंगचेन उससे कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसके बारे में पता लगाने के लिए तुरंत इन्वेस्टिगेशन करूंगा। लेकिन फिर वो इससे कहता है कि शायद ये चीज टीचर जाइवेन से रिलेटेड हो सकती है, जो कि यहाँ पर हार गया था। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि टियानरेन इस पर कुछ भी नहीं बोलता, जबकि उधर युहा अटैक करने के लिए रेडी हो गया होता है और फिर अपने साथियों से भी कहता है कि तुम भी इसके लिए रेडी हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देख आउटियन और उसके साथी भी उसका सामना करने के लिए जाते हैं। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि ये तो असल में फ्लैश बॉम्ब है और इसीलिए आउटियन और उसके साथी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। मगर वहीं हम देखते हैं कि युहा ने अपने स्पिरिचुअल डिटेक्शन वाले पावर का यूज करना शुरू कर दिया था, जिसका वजह से इनकी टीम को बहुत अच्छा चांस मिल जाता है और इसीलिए वे इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीचर जावा भी इस बात से काफी इंप्रेस हो गई थी और कहने लगती है कि टैंक सेक्टर का असली टारगेट तो असल में लॉन्ग आउटियन है, इसीलिए वो सबसे पहले आउटियन और वेइनार को मिटाना चाहते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आउटियन भी अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगा था, जिसे देखते ही युहा इस बात से हैरान हो जाता है और कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है। फिर वो कहने लगता है कि फ्लैश बॉम्ब की वजह से आउटियन का विजन तो अफेक्ट हो जाना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी उसने तीनों लोगों के अटैक को कैसे रोक लिया। वहीं हम देखते हैं कि वांग भी इसमें थोड़ी सी इंजर्ड हो गई होती है, जिसे देख युहा तुरंत अपने मेंटल डिस्टर्बेंस वाले पावर का यूज करता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वेइनार के ऊपर इसका कोई ज्यादा असर नहीं होता, इसीलिए युहा इस बात से थोड़ा सा परेशान हो जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो इसके बारे में समझ गया था और कहने लगता है कि वेइनार के पास में असल में ट्विन मार्शल सोल है। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि युहा के बाकी साथी अभी भी रुकने वाले नहीं होते और वे अपने पावर का यूज करके बाकी लोगों के ऊपर अटैक कर रहे थे। वहीं उधर हम देखते हैं कि एक इविल सोल मास्टर भी इस बात से हैरान होता है और कहता है कि उसने तो बॉडी को अपर हैंड को कवर करने दिया। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वांग दो प्लेयर के बीच में फंस गई होती है, जहां पर कि वे इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करने लगे थे। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वांग इनके अटैक से अपने आप को बचा लेती है। मगर वहीं हम देखते हैं कि वह वेइनार के बारे में और भी अच्छे से समझ गया था और फिर पता चलता है कि इसका बॉडी मार्शल सोल तो असल में ब्रेन है। फिर वो कहने लगता है मास्टर ने एक बार कहा था कि जो पार्ट जितना इंपॉर्टेंट होगा तब इस तरह से वो बॉडी मार्शल सोल भी उतनी पावरफुल होगी। फिर वो कहने लगता है कि ब्रेन ह्यूमन बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जिसका वजह से इसका स्पिरिट से इसके ब्रेन में छुपा हुआ है और इसीलिए ऐसा देखा जा सकता है कि वेइनार का मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ही पावरफुल है। अब इसीलिए उसे भी इसके बारे में समझ आ गया था और फिर कहता है कि इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि उसने मेरे मेंटल अटैक को रोक लिया। लेकिन हम देखते हैं कि वेइनार अपने इस पावर से आउटियन का भी हेल्प कर रही थी, जिसके बाद वांग कहती है कि जब उसने अपने पावर का यूज करके मुझे कंट्रोल किया था तब उस वक्त मैंने देखा था कि लॉन्ग आउटियन का रिएक्शन स्लो हो गया है। अब इसीलिए वो समझ जाती है कि वो अपने पावर से एक बार में केवल एक ही लोगों की हेल्प कर सकती है, जिसका वजह से वो युहा के जैसे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो अपने पावर का यूज करके एक साथ में सभी की हेल्प कर सकता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वेइनार भी इस पर अटैक करने का डिसाइड कर लेती है और फिर वो आउटियन से कहती है कि अब मैं भी इसमें तुम्हारी हेल्प करने वाली हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल का यूज करो ताकि हम उसका यूज करके युहा को तुरंत ही हरा सकें। जिसके बाद हम देखते हैं कि आउटियन भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उसके पास में ज्यादा सोल पावर नहीं बची थी, इसीलिए वो अपने साथियों से कहता है कि तब तक तुम इनके साथ में फाइट करो, जिसका वजह से मुझे अपने सोल पावर को रिकवर करने का टाइम मिल सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके साथी भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और अब इसीलिए वे इनके ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। मगर वहीं हम देखते हैं कि युहा और उसके साथियों को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वे सभी भी अपने अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाते हैं ताकि वे इस तरह से इसका यूज करके इनके साथ में फाइट कर सकें। तभी हम देखते हैं कि सियाओ भी अपने पावर का यूज करके इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गई होती है और कहने लगती है कि अब तुम मेरे पावर को देखने के लिए रेडी हो जाओ। वहीं हम देखते हैं कि सेंसे भी इनको इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और वो अकेले ही दो प्लेयर
प्लेयर के साथ में फाइट कर रहा था। इसके अलावा हम देखते हैं कि वांग भी इसमें पीछा हटने वाली नहीं होती और वो भी अपने पावर का यूज करके लगातार इनके ऊपर अटैक कर रही थी। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सियाओ कुछ प्लेयर के बीच में बहुत बुरे तरीके से फंस गई होती है, लेकिन इसके बाद भी वो इतना आसानी से इनके सामने हार मानने वाली नहीं होती और इसीलिए हम देखते हैं कि वो फिर से अपने पावर का यूज करके इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो प्लेयर इसके ऐसे पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाते और इसीलिए सियाओ अपने इस पावर का यूज करके इनके ऊपर भारी पड़ने लगती है। तब इसे देख वेइनार भी इस बात से काफी हैरान हो गई थी और कहती है कि इसने तो अकेले ही इतने सारे लोगों को रोक दिया और इसीलिए ये तो सच में बहुत ही अमेजिंग है। मगर वही हम देखते हैं कि सेंसी भी अब इसमें पीछा रहने वाला नहीं होता और वो भी अपने डोमेन वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बे भी अपना जलवा दिखाने के लिए रेडी हो गया था और अब इसीलिए वो भी अपने लाइटनिंग पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन वही हम देखते हैं कि वेइनार के साथ भी इतना आसानी से मारने वाले नहीं होते और वे अभी भी अपने पावर का यूज करके इनका सामना करने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूहा भी इसमें अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिसके वजह से वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और फिर हम देखते हैं कि वे उसके सामने कमजोर पड़ने लगते हैं। तब इसे देखते ही वेइनार इस बात से काफी परेशान हो जाती है क्योंकि उधर वांग भी अपने 6 मैंग स्टार अरे का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेइनार ने भी अपने पावर का यूज करना शुरू कर दिया था और इस तरह से वो अपने 2 प्लेयर को इसमें से आजाद करा देती है जो कि अपने पावर का यूज करके इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वांग इविल गॉड के लाइट पावर का यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बाद भी इनको इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर हम देखते हैं कि वे अपने पावर का यूज करके उसके ऊपर अटैक करने के लिए चले गए थे। लेकिन वही हम देखते हैं कि वांग को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे इसके इस पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाते, मगर फिर भी हम देखते हैं कि वेइनार इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और कहती है कि चलो मैं भी इसमें तुम्हारी हेल्प करती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसमें कोई भी देरी नहीं करती और तुरंत अपने पावर को एक्टिवेट कर लेती है ताकि इसका यूज करके वो आउटियन के सोल पावर को जल्दी से रिकवर करा सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि आउटियन की पावर और भी तेजी से रिकवर होने लगती है, जबकि वहीं इसके बाकी साथी इससे प्रोटेक्ट करने में लगे होते हैं। मगर अब इसे देखते ही युहा इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वो अपने और ज्यादा पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ भी इसमें इतना आसानी से पीछे हटने वाली नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके इनका सामना करने के लिए रेडी होती है, जिसके वजह से इनके बीच में और भी शानदार टक्कर होने लगती है। और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे भी सियाओ के पावर को रोकने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सियाओ इतना आसानी से इनके सामने हार मानने वाली नहीं होती और इसीलिए वो भी अपने और ज्यादा पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी इस बात से काफी हैरान हो गए थे, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि आउटियन की सोल पावर रिकवर हो गई है, जिसके वजह से उसने सभी के पावर को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। तब इसे देखते ही उसके सभी साथी इस बात से काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि इनको पता था कि अब इसका पावर के सामने कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। तभी हम देखते हैं कि आउटियन भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिसका वजह से हम देखते हैं कि किसी की भी पावर भी इसके सामने काम नहीं कर पाती और अब इसीलिए वे सभी इसके सामने कमजोर पड़ने लगते हैं। लेकिन वही उधर हम देखते हैं कि आउटियन अब रुकने वाला नहीं होता क्योंकि अब उसने अपने वेपन को भी बाहर निकाल लिया था, जिसका वजह से इनकी कोई भी पावर इसके सामने काम नहीं करती। तभी अचानक से वो ननान के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसे बचाने के लिए सेंसी उसके सामने आ गया था, लेकिन इसके बाद वो बाकी लोगों पर भी अटैक करने के लिए जाने लगा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि काइतो भी अपने पावर का यूज करके इसे रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। वहीं हम देखते हैं कि बेई और बाकी लोग भी इनके ऐसे पावर के सामने कुछ नहीं कर पाते और अब इसीलिए वे इनके सामने कमजोर पड़ने लगते हैं, जिसे देखते ही बाकी सभी लोग भी इस बात से काफी हैरान हो गए थे। तभी हम देखते हैं कि एक इविल सोल मास्टर इस बात से काफी इंप्रेस हो गया था और कहता है कि इसने तो सच में कमाल कर दिया क्योंकि उसने अकेले ही पूरे सिचुएशन को रिवर्स कर दिया। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि आउटियन शांत होने वाला नहीं होता और अब उसने यूहा के ऊपर अटैक करने का डिसाइड कर लिया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लगातार इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, इसीलिए यूहा को इसमें कुछ भी करने का कोई चांस नहीं मिल पाता। और फिर हम देखते हैं कि आउटियन ने उसके उस सोल गाइड को तोड़ दिया था, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने असली पावर का यूज करके यूहा के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखते ही सभी लोग भी इस बात से काफी परेशान हो गए थे और सबको ऐसा लग रहा था कि यूहा इसमें अपने आप को नहीं बचा पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहीं जिंग होंगचेन भी इस बात से काफी खुश होने लगा था क्योंकि उसे भी ऐसा लगता है कि यूहा इसमें मारा गया। मगर तभी आउटियन को पता चलता है कि किसी पावर ने यूहा को बचा लिया, इसीलिए हम देखते हैं कि जिंग होंगचेन भी इस बात से काफी हैरान हो गया था क्योंकि उसे भी समझ में नहीं आता कि ये हुआ कैसे और यूहा इसमें बच कैसे गया। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहा स्टाइल मारते हुए इनके सामने आता है, जहाँ काइतो कहता है कि तुम मेरे फिफ्थ सोल स्किल के सामने कुछ भी नहीं कर सके और क्या तुम्हें इस बात से
हैरानी हुई। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि टीचर जाओ को इसके बारे में अच्छे से पता था और वो कहने लगती है कि ये सोल स्किल 7 सेकंड के लिए मेंटेन हो सकती है, लेकिन असल में इसकी डिफेंस पावर बहुत ही पावरफुल है, जिसका वजह से 7 सेकंड के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक भी इसके सामने कुछ नहीं कर सकता। और ये तो सोल गाइड से क्रिएट किए गए इनविंसिबल कवर से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। वहीं हम देखते हैं कि जुजी भी इस बात से काफी खुश होती है और कहती है कि काइतो ने तो इसमें कमाल कर दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहीं सियाओ भी इस बात से काफी खुश थी और फिर काइतो से कहती है कि तुम तो सच में अमेजिंग हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि काइतो फिर से इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो अपने ग्रेड 7 वाले रिस्टेंट लाइट का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आउटियन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और अब वो इसके सामने बहुत बुरे तरीके से फंस गया था। तब इसे देख जिंग होंगचेन हैरान होते हुए कहता है कि ये तो ग्रेड 7 वाली रिस्टेंट लाइट है, लेकिन क्या टैंक सेक्टर वालों ने इसे भी बना लिया, क्योंकि 8 रिंग वाला सोल मास्टर भी इसके सामने कुछ नहीं कर सकता। वहीं हम देखते हैं कि वेनार और उसके सभी साथी इस बात से काफी परेशान हो गए थे, जबकि वहीं हम देखते हैं कि युहावी से कोई भी चांस देने वाला नहीं होता और इसीलिए वो अपने साथियों को तुरंत इसके ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेनार के साथी भी इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और इसीलिए वे भी फिर से इनका सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक प्लेयर आउटियन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन तभी सियाओ ने अपने फर्नेस का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसका वजह से वो इसमें इंजर्ड हो जाता है। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि वेनार इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और इसीलिए वो चांस देखते ही युहा के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है। मगर तभी हम देखते हैं कि सेंसी ने सामने आकर इसका अटैक को रोक लिया था और इसीलिए वेनार इसमें इसका कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि सेंसी ने वांग को टेलीपोर्ट करके इसके पास में ला दिया था ताकि वे अपने मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का यूज कर सके। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वेनार के लोग भी इसके बारे में समझ जाते हैं और इसीलिए वे इनको रोकने के लिए जाने लगे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेंसी इन पर अपने स्वानिंग अरे का यूज करने लगता है, जिसका वजह से वे यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाते। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वेनार भी यहाँ पर अटैक करने के लिए आ गई थी। वहीं हम देखते हैं कि आउटिया ने किसी तरह से अपने आप को आजाद करा लिया था, लेकिन वहीं अब युहा और वांग ने भी अपने मार्शल सोल फ्यूजन स्किल के पावर को एक्टिवेट कर लिया था और इसका यूज करके वे इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि आउटियन का एक साथी इसे रोकने के लिए आता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और अब इसके पावर की वजह से वे इसमें फ्रीज हो जाते हैं। तब इसे देख जिंग होंगचेन कहने लगता है कि अब तो सारी सिचुएशन पलट गई और अब ऐसा लगता है कि आउटियन का बॉडी मार्शल सोल पूरी तरह से सप्रेस हो गया। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि युहा और वांग अभी भी रुकने वाले नहीं होते, इसीलिए वे फिर से अपने दूसरे वाले मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को एक्टिवेट कर लेते हैं और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे आउटियन हैमर वाले पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। मगर वहीं हम देखते हैं कि आउटियन अभी भी वहीं पर फंसा हुआ था, जिसका वजह से वो इसे रोकने के लिए कुछ भी करने वाला नहीं होता। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वेनार को इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है, इसीलिए वो इसे बचाने के लिए अपने फोर्थ सोल स्किल का भी यूज करने के लिए रेडी हो जाती है ताकि वो आउटियन हैमर को रोककर आउटियन को बचा सके। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इसकी पावर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती, जिसका वजह से वो भी इसमें इंजर्ड हो जाती है। जबकि वहीं हम देखते हैं कि आउटियन भी अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और वो भी आखिरकार इसमें इंजर्ड होकर बेहोश हो जाता है। जबकि वहीं हम देखते हैं कि ये एरिना और भी बहुत बुरे तरीके से टूट गया था। वहीं हम देखते हैं कि युवा के साथियों ने बाकी लोगों को घेर लिया था, जिसका वजह से वे यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वेनार को आउटियन के बारे में काफी चिंता होती है और इसीलिए वो जल्दी से इसके पास आकर उसे उठाती है। तब इस पर आउटियन उसे कहता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, लेकिन वेनार को पता था कि वो अब इसके बिना कुछ भी नहीं कर पाएगी और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपनी हार मान लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी इस बात से काफी खुश हो गए थे, जबकि वहीं टीचर जावा भी इस बात से काफी खुश होती है और इसीलिए वह सभी लोग भी इनके लिए तालियां बजाने लगे थे। वहीं हम देखते हैं कि युवा और इसके सभी साथी भी काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि आखिरकार हम सेमीफाइनल में पहुंच गए। तभी युवा कहने लगता है कि वेनार न केवल मार्शल सोल की गॉड है, बल्कि उसके बॉडी मार्शल सोल ब्रेन के पास में भी 6000 ईयर वाला सोल रिंग है और यही वजह है कि वो अपने फोर्थ सोल स्किल का यूज करके हाउटियन हैमर को रोकने के लिए चली गई। लेकिन शायद उसे इसके बारे में अच्छे से नहीं पता, क्योंकि हाउटियन हैमर की पावर ट्रू बॉडी मार्शल सोल के बराबर है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इसके ऐसे पावर से काफी हैरान था और कहता है कि बॉडी मार्शल सोल का इनहेरिटेंस तो सच में कमाल का है। मगर वहीं हम देखते हैं कि रेफरी भी इनके जीत से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वहीं टियानन कहने लगता है कि टैंक सेक्ट भी इसमें जीत गया और इस तरह से श्रेक एकेडमी के दो टीम सेमीफाइनल में पहुंच गए। लेकिन तभी नेशनल मास्टर उसे कहता है कि आपको इसके बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा होली स्पिरिट सेक्ट उनको इतना आसानी से नहीं जीतने देगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है, जबकि वहीं हम देखते हैं कि टियानन इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। वहीं हम देखते हैं कि वेनार बेई के पास आती है और ये गेम जीतने के लिए इनको कांग्रेचुलेट करती है। तब इस पर बेई कहता है कि हम भी इसके बारे में झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये मैच जीतना हमारे लिए भी उतना आसान नहीं था। तभी आउटियन
कहता है उम्मीद करता हूँ कि फिर से कम्पीट करने के लिए चांस मिलेगा, जिस पर यू हाउ भी कहता है कि हम भी इसके लिए एनी टाइम रेडी हैं। तभी वही नार यू हाउ से कहती है कि सेमीफाइनल में तुम्हें अपने ओपोनेंट से केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि उनका सामना कर पाना इतना आसान नहीं है। जबकि वहीं हम देखते हैं कि वे लोग भी इनका सामना करने के लिए रेडी होते हैं और अब वे भी यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गए थे। वहीं जूजी टियानन से कहती है कि आप तो काफी टाइम से शांत हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी आपको इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नेशनल मास्टर ने भी कहा कि वे इसके बारे में कुछ जरूर करेंगे। तब इस पर आउटियन कहता है कि फिर भी होली स्पिरिट सेक्ट हमारे पावर में नहीं है, इसीलिए अगर वे इसमें जीत भी गए तब उसके बाद से मुझे पब्लिक ओपिनियन के प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर उनके और श्रेय के बीच में फाइट नहीं होती तो फिर क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी सोल मास्टर के साथ में कोऑपरेट करने के लिए रेडी होता? लेकिन इस पर जूजी कहती है कि मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, जिस पर टियानन कहता है कि कुछ भी हमारे प्लान के हिसाब से नहीं हुआ, इसीलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस चैंपियनशिप को कौन जीतता है, क्योंकि उनके सामने केवल दो ही ऑप्शन है, या तो वे मारे जाए या फिर हमें ज्वाइन कर लें। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना, और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।